देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से भी द्विघात समीकरण के दो वैल्यू ही आया है। यक्स का एक मान आया है -3, दूसरा मान आया है -2। फिर सिद्धाचार विधि से भी जब हम सॉल्व किए हैं तो यक्स की दो वैल्यू आया है, एक की वैल्यू -2 है, दूसरा की वैल्यू -3 है। हम भाग विधि को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसी में थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसलिए हम सोचे हैं कि इसको कर देते हैं। तो भाग विधि जो है, ये है भाग विधि में ये द्विघात समीकरण यही रहेगा। यक्स स्क्वायर है प्लस 5 यक्स प्लस 6 बराबर 0 है। ओके, ये यक्स स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे, प्लस है उसी तरह लिख दिए, प्लस 6 है उसी तरह लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यक्स स्क्वायर पहला पद आ गया, हमको दूसरा पद निकालना है क्योंकि यक्स स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो 2 इंटू यक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी यक्स है, ये पहला 2 गुणे पहला पद हो गया गुणे। अब 2x में किससे गुणा करे कि हमारा 5 आए, 5x आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो 5/2 से अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये 5x बचेगा। हमने कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिए। यक्स स्क्वायर था, यक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिए, प्लस 6 है प्लस 6 लिख दिए। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं तो क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो यक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस 2 इंटू पहला पद तो यक्स ही है ऑलरेडी। दूसरा पद क्या हम मानेंगे कि हमारा ये 5x आ जाएगा। तो दूसरा पद अगर 5/2 ले लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर 5x बचेगा कि नहीं। और यक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है, यानी y के जगह पर क्या माने हैं, 5/2 माने हैं। तो इसका स्क्वायर अगर देखा जाए तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब जितना 5/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं इसमें, उतने ही घटा दिए 5/2 का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं हुआ है। 5/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं इसमें, 5/2 का होल स्क्वायर घटा दिए, ये घटा देंगे फिर वही हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो बताइए 5x होगा कि नहीं होगा ना। अब अगर देखा जाए तो ये यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर होगा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद होगा। तो 2 गुणे पहला पद यक्स है गुणे दूसरा पद 5/2 है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कर दो, 5×5 = 25 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो ये 25 ही होगा और प्लस 1 चौके 4 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर ये हो गया, -25 प्लस 24, ये देखिए -25 है और प्लस 24 है तो घटेगा, तो 25 प्लस 24 से गया 1/4 हो जाएगा बराबर 0। अगर इसको देखा जाए तो लिख सकते हैं यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्क करेंगे 1 ही होगा, 2 का वर्क कर देंगे 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 5/2, ए का टर्म है, अब प्लस 1/2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी यक्स प्लस 5/2 माइनस 1/2 बराबर 0। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, छोटे से नंबर में हम लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं।
ब्लैक से ले लेते हैं। तो देखिए छोटे सी जगह में इसको सॉल्व करते हैं। यक्स प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, 5/2 और 1/2, तो जोड़ देंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 6/2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर यक्स प्लस 5/2 में से 1/2 घटा देंगे ना तो 4/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा यक्स प्लस 4/2 बराबर 0। यानी यक्स प्लस 6/2, तो 6 में जब 2 से भाग दे देंगे तो 2×3 हो जाएगा 3, तो यक्स प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे यक्स प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे तो यक्स बराबर -3 हो जाएगा। यक्स प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा, यानी यही अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा हो जाएगा -3, बीटा हो जाएगा -2। तो देखिए एक ही क्वेश्चन था, x² + 5x + 6 बराबर 0, एक ही द्विघात समीकरण था, लेकिन इसको 3 विधियों से सॉल्व किया गया। एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य विधि। और तीनों से अगर देखेंगे तो हमारे जो मान आए हैं वो सेम ही आए हैं। देखिए यक्स का मान -3 -2 आया है, यहाँ पर भी यक्स का मान -3 और -2 ही है। -3 -2 ही है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यक्स का मान आपको मिलेगा, एक बार -3 आया है ये वैल्यू और दूसरा -2 है। यानी एक द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा सिद्धाचार्य विधि। तीनों विधियों से अगर हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो मान एक ही आएगा। बस तीनों विधियों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ी सी ये जटिल विधि थी, इसलिए इसको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया, लेकिन अगर समझेंगे तो ये भी बहुत आसान है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।